सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रितेश का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है, सीबीआई के समक्ष पूछताछ के लिए आज पेश होना है। अब बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि पिछले 2 बार से सीबीआई ने तेजस्वी यादव को समन जारी किया था, लेकिन कभी स्वास्थ्य का हवाला देकर, कभी पत्नी का स्वास्थ्य का हवाला देकर तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब वो जान रहे थे कि अगर इस बार वो नहीं पहुंचते हैं तो उनकी परेशानी बढ़ सकती है, लिहाजा आज वो सीबीआई हेडक्वार्टर्स में पहुंचेंगे। 10:30 बजे उन्हें बुलाया गया है और तकरीबन जो हमारे सोर्सेज हैं उनका कहना है कि 11 सवा 11 बजे से उनसे पूछताछ होगी। लैंड फॉर जॉब जो स्कैम हुआ था उसमें पूछताछ होगी, और जिस बंगले का बार बार जिक्र हो रहा है कि फ्रेंड्स कॉलोनी में जो बंगला तेजस्वी यादव के नाम से अलॉट है, आखिर उस बंगले के दस्तावेज क्या हैं, कैसे वो बंगला खरीदा गया, तो इसी को लेकर सबसे बड़ी जो है वो पूछताछ होने वाली है। इसके अलावा कई सारे ज़मीन, इसके अलावा कई सारे जो इन्वेस्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सीबीआई के पास मौजूद हैं, और इसी को लेकर जो पूछताछ है वो आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पहले ही सीबीआई ने ये साफ कर दिया है कि गिरफ्तारी नहीं होगी, लिहाजा जो समर्थक हैं उनमें उस तरह की उग्रता या उस तरह से बेचैनी नहीं देखी जा रही है। लेकिन हालांकि दिल्ली में ये पूछताछ हो रही है दीपक, लेकिन इसका असर पटना में भी देखा जा रहा है। पटना में अगर देखें तो सुबह से ही जो आरजेडी के समर्थक हैं उनकी निगाहें जो हैं वो टेलीविज़न स्क्रीन पर टिकी हुई हैं कि तेजस्वी यादव कब सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, उनसे पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है। ना सिर्फ पटना के कार्यकर्ता बल्कि अलग अलग जिलों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आरजेडी कार्यालय पर पहुंचना उनका शुरू हो चुका है। कई कार्यकर्ता जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर भी पहुंचे हुए हैं। इसके पहले भी अगर बात करें तो देखिए कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जो पूछताछ हुई थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे हुए थे, मीसा भारती पहुंची थी, राबड़ी देवी पहुंची थी, इन लोगों को वहां से जमानत मिल गई थी। तो ये एक लालू परिवार के लिए बड़ी राहत की बात रही। लेकिन आज तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी और पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा, ये स्पष्ट हो जाएगा कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ती है या उन्हें फिर राहत मिलती है। बिल्कुल, इसी घोटाले जिसे लैंड फॉर जॉब स्कैम कहा जा रहा है, इसकी जांच में एक और केंद्रीय एजेंसी जुड़ गई है। तो अब सीबीआई से पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव दफ्तर पहुंचेंगे सीबीआई के सवालों का जवाब देने। आगे और भी एजेंसियां इन्हें सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। बिल्कुल, देखिए परत दर परत कड़ियाँ, क्योंकि ईडी भी मामले की जांच कर रही है, सीबीआई भी है, विजिलेंस भी है, तो तमाम जो ये जांच एजेंसियां हैं उनका दबिश बढ़ा हुआ है। और देखिए हम बार बार ये कहते हैं कि कोई भी जांच एजेंसी किसी भी रसूखदार व्यक्ति पर तब तक हाथ डालने से परहेज करती है जब तक उसके पास पुख्ता साक्ष्य या सबूत नहीं आ जाते हैं। आप देखिए कि लैंड फॉर जॉब स्कैम की अगर बात करते हैं तो इस मामले में लगातार जो है उसमें वित्तीय अनियमितता, जमीन के डॉक्यूमेंट्स को लेकर अनियमितता की बात सामने आई है। और सबसे बड़ा जो इसमें आधार सीबीआई ने बनाया है वो है दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में एक बंगला जिसकी जो कीमत है वो करोड़ों रुपए में है। उसी को लेकर वो तेजस्वी यादव से बार बार उसने समन जारी किया कि आखिर आपके पास इतने पैसे कहां से आए कि आपने दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में इतना महंगा आपने बंगला खरीदा है। उसमें कई सारे लोगों के इन्वेस्टमेंट्स की भी बात सामने निकल कर आ रही है, उनकी भी जांच की जा रही है, उन लोगों से भी पूछताछ हुई है। तो अब तो ये सारी चीजें जो हैं तेजस्वी यादव सीबीआई हेडक्वार्टर्स में उनके अधिकारियों के सामने क्या कुछ जवाब देते हैं उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि तेजस्वी यादव जो हैं वो इस मामले में इन्हें राहत मिलती है या आने वाले समय में तेजस्वी यादव का गला इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में और फंसने वाला है। हालांकि अगर बात करें तो बिल्कुल रितेश, आपने भी कहा और कार्यकर्ता उग्र ना हो जाएं, राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ न जाए, इसको लेकर शायद सीबीआई की ओर से यह कहा गया हो कि गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन सीबीआई के समक्ष अगर पूछताछ में कुछ ऐसी जानकारी आती है जिसके आधार पर गिरफ्तारी संभव है तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई जानती है कि तेजस्वी यादव रसूखदार व्यक्ति हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, कार्यकर्ताओं का बेस है। जाहिर सी बात है कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले सीबीआई 100 बार सोचेगी और इसी
रणनीति के तहत उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया, क्योंकि कार्यकर्ताओं के मन में एक आशंका थी कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव जाएं वहां पर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, उन्हें फंसाने की कोशिश की जाए। तो सीबीआई ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि इस तरह की कोई मंशा उसकी नहीं है, इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं है। अगर इस तरह की कोई बात भी होती है तो पूरी जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसी के तहत किसी की गिरफ्तारी होती है या उसे हिरासत में लिया जाता है। लिहाजा ये बात सीबीआई बखूबी जानती है और सीबीआई कोई रिस्क नहीं लेगी जहां पर उसकी साख पर सवाल उठेंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई हो, ईडी हो या अन्य सरकारी जांच एजेंसियां हो, सभी कार्रवाई कर रही हैं और सभी की कार्रवाई पर देखिए कि किस तरह से हो हंगामा मचा हुआ है। आज भी अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ पुख्ता साक्ष्य या कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर सीबीआई पेश करती है, कोई बयान जारी करती है, तो देखिएगा कि किस तरह से उस पर राजनीति हाय तौबा मचेगी। क्योंकि कल जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई, आज सीबीआई पूछताछ करेगी तेजस्वी यादव से, और अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई कुछ कार्रवाई करती है तो जाहिर सी बात है कि इस पर खूब हो हंगामा होगा और इसे भी राजनीति से प्रेरित होने वाली कार्रवाई बताया जाएगा। इसे भी बताया जाएगा कि ये विपक्ष की आवाज़ दबाने की साजिश है, जिसमें सरकारी एजेंसियां जो हैं वो सरकार का काम कर रही हैं। सरकार जो भी कह रही है, सरकारी एजेंसियां उसी राह पर चल रही हैं, उसी तरीके से, उसी बेस पर वो अपनी कार्रवाई अंजाम दे रही हैं।